स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है और चैप्टर नंबर 5 हम लोग कर रहे थे, जिसमें से 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की ये तीसरी क्लास है, जिसमें से आज की जो क्लास रहेगी ये है तार के ज्वाइंट के प्रकार। जो तार में ज्वाइंट तार या केबलों में किया जाता है, कितने प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं, आज की आपको तीसरी क्लास में मिल जाएंगे। आप लोग फर्स्ट ईयर पे हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर करना चाहिए। आप इसके नोट्स बना लीजिए। चैप्टर बाय चैप्टर मैंने करा रहा हूं, तो आप चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स बना लीजिए। फिर उसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव करेंगे। जब आपके ये कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर रहेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी प्रकार के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे तो आपसे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपन कोई भी ऑब्जेक्टिव करने से पहले उसके थ्योरिकल पढ़े जाते हैं, थ्योरी पढ़ाई जाती है। तो आप लोग थ्योरी को पढ़ लीजिए, तभी आपसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनेंगे। चैनल पे आप लोग यदि नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आईटीआई से जुड़े सभी प्रकार की जानकारी, गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी आती है आईटीआई से रिलेटेड, तो मैं आपको बताता रहता हूँ। आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन की क्लासेस आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड होती रहेगी। तो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कहीं भी भटकने की जरूरत ना पड़े। एक ही जगह सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्लास भी, आईटीआई का अपडेट, वैकेंसी का अपडेट, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी तो आपको इस पे मिल जाएगी। अब अपन आज तार के ज्वाइंट, तार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन आते हैं उसी पर। चैप्टर नंबर 5 है। इसमें से वैद्युतिक केबल एवं सोल्डरिंग सब कुछ रहेगा। आपको वायर वगैरह इस चैप्टर के अंदर मिल जाएगा, जिसमें से मैं केबल्स के बारे में करा दिया है, तार के बारे में करा दिया है। आज उसके अपन ज्वाइंट के बारे में पढ़ते हैं। तार के मैंने प्रकार बताया था, जैसा कि आपको पहला तार नग्न तांबे का तार, बेयर कॉपर वायर के बारे में बताया था। बट ये इस तरह के आपको खुला वायर मिलेगा। ये जो घरों पे हम लोग 14 से 16 एसडब्ल्यूजी का यूज करते हैं। ओवरहेड लाइन में 6 से 8 एसडब्ल्यूजी का तार ही यूज करते हैं। यदि ओपन वायर में करना है तो बिना इंसुलेशन के वायर को नग्न तांबे का तार कहा जाता है। ये टाइप्स ऑफ वायर है। सेकंड नंबर वायर आता है एसीएसआर तार। मैंने बताया था इसका फुल फॉर्म एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स वायर। एसीएसआर का फुल फॉर्म होता है। इस तार में बहुत मोटा तार होता है, जिस 5-7 एल्यूमिनियम का तार ट्विस्ट किया जाता है, जिसमें से अंदर एक स्टील का तार लगा होता है। हमारे पास ये तार रखा हुआ है। जैसे ये 5 से 7 एल्यूमिनियम के तार ट्विस्ट किए गए हैं, जिसके अंदर एक जीआई का वायर होता है। जीआई का वायर क्यों होता है, मैंने बताया था कि दो खंभों के बीच के जो झोल होता है, मजबूती सहने के लिए जीआई वायर का ही यूज किया जाता है, ताकि ये बीच से कहीं टूटे ना। क्योंकि एल्यूमिनियम एक नर्म पदार्थ होता है और जीआई एक मजबूत होती है, जो खिंचाव यानी स्ट्रेंथ को सह सकती है। ठीक, तो आप लोग इसके फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। मैंने दूसरी या फर्स्ट क्लास में करा दिया था। ये जीआई का वायर है, वो एसीएसआर तार है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफोर्स, जिसमें से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इस तरह के वायरों को जीआई वायर कहते हैं। ये 5-7-10 जो वायर ट्विस्ट किए गए उसके बीच में डाला जाता है, ताकि ये मजबूती रहे उस वायर में। फिर आता है जीआई तार। जीआई तार का फुल फॉर्म होता है ग्लेवेनाइज्ड आयरन। इस तरह के जो वायर होते हैं ये जीआई वायर होते हैं। जीआई वायर थोड़ा मजबूत होता है। 6 एसडब्ल्यूजी 8 एसडब्ल्यूजी का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जीआई का उपयोग अर्थिंग वायर के लिए टेलीफोन लाइन में अक्सर जीआई का ही यूज करते हैं। यहाँ पे टेलीफोन लाइन दिया हुआ है, अर्थिंग लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग जीआई वायर का यूज करते हैं। जीआई वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कॉपर एल्यूमिनियम की अपेक्षा। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे फ्यूज तार। फ्यूज तार के बारे में जाने थे कि फ्यूज वायर निम्न गलनांक का वायर होता है, जिसमें से गलनांक का कम समय पे ही हमारा फ्यूज गल जाए और खराब हो जाए, जिसके कारण हमारी सर्किट में आग ना लगे, हमारी मशीन सुरक्षित से बची रहे। उस ये इस तरह के फ्यूज हैं। हर एक फ्यूज पे वायर दिए गए हैं। ये फ्यूज पूरा आपको वायर का बंडल दिख रहा है। ये किटकैट फ्यूज है, यहाँ पे आप फ्यूज लगाते हो। एचआरसी फ्यूज दिया है। ये कुछ फ्यूज दिए गए हैं, यहाँ पे आप वायर लगाते हो। इन्हीं फ्यूजों में से फ्यूज वायर का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है यूरेका तार। ये सब मैं करा दिया हूँ, बस आपको थोड़ा थोड़ा एक नजर पे फोटो देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। यूरेका तार, यूरेका तार मैंने बताया था कि 60% तांबा, 10% निकिल धातु से तैयार की गई मिश्र धातु है। इसका हम लोग जो यूज करते हैं प्रतिरोधक तथा रियोस्टेट आदि बनाने के लिए किए जाते हैं। ये आपका रियोस्टेट है। इस रियोस्टेट में यूरेका तार की ही कॉइल लगी है। ये आपका पूरा यूरेका तार का बंडल रखा हुआ है। ठीक,
फिर यूरेका तार के बाद आता है नाइक्रोम वायर। ये नाइक्रोम वायर के बारे में मैंने उस दिन भी क्लास करवाया था। 80% निकिल, 20% क्रोमियम धातु से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग वैद्युतिक केतली इसका उपयोग वैद्युतिक केतली हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है। अब आता है वैद्युतिक चालकों में ज्वाइंट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। अब अपन को ज्वाइंट के बारे में थोड़ा सा समझना है कि हम लोग ज्वाइंट क्यों करते हैं। मुख्य क्लास यहां से है। किसी चालक अर्थात तार केबल की लंबाई बढ़ाने अथवा किसी मुख्य विद्युत आपूर्ति लाइन में से शाखा लाइन निकालने के लिए अन्य चालक में से जोड़ लगाया जाता है। किसी भी चालक की हमें लंबाई बढ़ाना, हम जैसा कि हमारा वायर है, उस वायर की और लंबाई बढ़ाना है तो वहां पे ज्वाइंट करेंगे और उस वायर की लंबाई बढ़ा देंगे। या उस वायर में से जो वायरिंग गई हुई है, उस वायर में से हमें, जैसे यहाँ से वायर गया है, इस वायर में से हमें नीचे उतारना है तो यहाँ पे भी ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। इसको टी ज्वाइंट बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि तार की लंबाई बढ़ाना, तार में से कोई शाखा निकालना के लिए ही हम लोग ज्वाइंट का यूज करते हैं। कुछ ज्वाइंट में यांत्रिक सामर्थ्य की तुलना में उत्तम विद्युत चालकता की आवश्यकता होती है, जैसे जंक्शन बॉक्स के ज्वाइंट, घरेलू वायरिंग ज्वाइंट। उत्तम चालकता के साथ साथ उच्च सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, जैसे ओवरहेड लाइन के ज्वाइंट। अब ये बोला कि कुछ ज्वाइंट में हम ज्वाइंट इसलिए भी करते हैं ताकि उसकी यांत्रिक यानी खिंचाव सामर्थ्य मजबूत रहे, अच्छे से बिजली फ्लो हो जाए। भाई प्रॉपर यदि हम कनेक्शन करेंगे या प्रॉपर ज्वाइंट करेंगे तो हमारा विद्युत चालकता अच्छे से फ्लो होगी। हमारा जो ज्वाइंट है मजबूत होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना, ये नहीं कि हम ज्वाइंट को खींचे तो खुल जाए, ऐसा भी नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए कुछ जगह जंक्शन बॉक्स में ज्वाइंट किए जाते हैं, घरेलू वायरिंग में किए जाते हैं। तो ज्वाइंट को आपको करने में ध्यान रखना है, उसकी उच्च तनन सामर्थ्य होनी चाहिए। तनन सामर्थ्य यानी खिंचाव में खुले ना ज्वाइंट हमारा, उच्च यांत्रिक दृढ़ता, मजबूत होना चाहिए और उत्तम विद्युत चालकता के लिए करते हैं। यानी आपको समझ में आया कि ज्वाइंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि आसानी से हमारा विद्युत फ्लो हो जाए, उसमें से मजबूतता प्रदान रहे, उसमें से यांत्रिक सामर्थ्य रहे। इसीलिए हम लोग कुछ प्रॉपर अच्छे तरीके से ज्वाइंट करते हैं। आप ये ढीला करोगे स्पार्क होगा, आग लग जाएगी। इन सभी चीजों को ध्यान पे रखना है। अब फर्स्ट नंबर ज्वाइंट आता है ऐंठा हुआ ज्वाइंट, जिसको बोलते हो ट्विस्टेड ज्वाइंट। ये यहाँ पर ट्विस्ट किया हुआ वायर दिख रहा है, दो वायर लिए उसको आपस में ट्विस्ट कर दिए, उसको बोलते हैं ट्विस्टेड ज्वाइंट। जैसे ये हमारे पास ये वायर है, इस वायर को मैंने जैसे कि लिया, इस वायर को लिया और यहाँ पे रखा और कुछ इस तरह से घुमा दिया, इस वायर को ऐसे घुमा दिया, इसको बोलते हैं ट्विस्ट ज्वाइंट, ऐंठा हुआ ज्वाइंट। मैंने ऐंठ दिया दोनों वायर को, ये मेरा वायर जुड़ गया। ठीक इस प्रकार का जोड़ कहाँ पे करते हैं, इस प्रकार का जोड़ ओवरहेड खंभों के ऊपर स्थापित इंसुलेटर पर लगाया जाता है। ओवरहेड जो खंभे होते हैं, जो उसमें इंसुलेटर होता है, तो वहां पर इस प्रकार के ज्वाइंट लगाए जाते हैं। ठीक, सेकंड नंबर की बात करते हैं मैरिड ज्वाइंट। ये आता है मैरिड ज्वाइंट। मैरिड का मतलब समझते हो, मैरिड अनमैरिड, मैरिड यानी शादीशुदा। ठीक, इस जोड़ का प्रयोग सीधी लाइन में किया जाता है। सीधी लाइन यानी जो स्ट्रेट लाइन जाती है आपके ओवरहेड लाइन पे, सीधी लाइन में किया जाता है, किया जा सकता है, परंतु लाइन में अधिक तनन दबाव नहीं होना चाहिए। इसे सीधे जोड़ा भी कहते हैं, स्ट्रेट ज्वाइंट भी इसे कहते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ के दिखाया है। इस तरह से वायर होते हैं, उसमें से अपन फंसा के जोड़ देते हैं तो वायर की लंबाई बढ़ जाती है। तो मैरिड जोड़ आप ये भी बता सकते हो कि लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए हम लोग मैरिड ज्वाइंट का यूज करते हैं। मैरिड मेल फीमेल दोनों आपस में हाथ पकड़ लेते हैं, इस तरह से ज्वाइंट बन जाता है, कुछ देख लो। इसीलिए इसको बोला था मैरिड वायर ज्वाइंट। तीसरा ज्वाइंट है टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट टी ज्वाइंट देख लो कहाँ करते हैं, इस तरह से। इस जोड़ का प्रयोग मुख्य विद्युत आपूर्ति लाइन से शाखा लाइन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी आपकी जो ओवरहेड लाइन जा रही है, वहां पर टी ज्वाइंट करने के लिए कुछ इस तरह से ज्वाइंट कर देते हैं यहाँ पर। मतलब यदि हमारा घर यहाँ पर है, हमारी लाइन यहाँ जा रही है, तो हमारे घर पे जलाने के लिए लाइन को
हमने टी ज्वाइंट मार दिया, यानी मुख्य शाखा लाइन से एक शाखा लेने के लिए हम लोग टी ज्वाइंट करते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट भी किए थे इसी तरह टी ज्वाइंट। ये देखो, इसको बोला जाता है टी ज्वाइंट। ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहाँ से मुझे नीचे बिजली को लाना है, तो यहाँ पे हमने टी ज्वाइंट मारा और हमारे पास घरों में बिजली आ गई। इस प्रकार के ज्वाइंट को टी ज्वाइंट ही कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ब्रिटानिया ज्वाइंट। इसको बोलते हैं ब्रिटानिया ज्वाइंट। यह जोड़ मजबूत होता है और ओवरहेड लाइन का तनन दबाव सह सकता है। कुछ इस तरह के जो जोड़ होते हैं ब्रिटानिया ज्वाइंट ही होते हैं। आपको सिर्फ ज्वाइंट का नाम जानना है, कौन से ज्वाइंट प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। कुछ स्टूडेंट ने मेरे किए थे इस तरह के ज्वाइंट, आप भी देख सकते हो। इसको बोलते हैं ब्रिटानिया ज्वाइंट। ठीक, ब्रिटानिया, फिर टी ज्वाइंट आता है 5 नंबर। ये कौन सा है? ब्रिटानिया टी ज्वाइंट या टी जोड़। सर्विस लाइन के लंबवत विद्युत ऊर्जा के अनंत से निष्कासन के लिए ओवरहेड लाइनों में इस प्रकार का जोड़ प्रयोग किया जाता है। ये ब्रिटानिया टी ज्वाइंट है। सर्विस लाइन के लंबवत विद्युत ऊर्जा के अंतः निष्कासन के लिए ओवरहेड लाइन में इस जोड़ का प्रयोग हम लोग अक्सर करते हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्न यूनियन जोड़। इसको बोलते हैं वेस्टर्न यूनियन जोड़। यह भी अधिक तनन दाब सहने वाला जोड़ है। इसमें तारों को एक दूसरे के ऊपर मजबूती से लपेट दिया जाता है। इसका प्रयोग भी सिरोपरिक लाइन में किया जाता है। वेस्टर्न यूनियन जोड़ को मैंने सिरोपरिक मतलब ओवरहेड लाइन में भी हम लोग वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट मारते हैं। कुछ इस तरह के ये ज्वाइंट है, ये देख लो, इसको बोलते हैं वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। नेक्स्ट है स्फर्ड जोड़, स्फर्ड ज्वाइंट। इस जोड़ का प्रयोग कम तनन दबाव सहने वाला सिंगल चालक में होता है। इसका प्रयोग भवन की अंदर की वायरिंग में अर्ध चालक में किया जाता है। भवन के अंदर और अर्थिंग वायरिंग में, अर्थिंग चालकों में हम लोग ये स्फर्ड ज्वाइंट करते हैं। कहीं भी आता है, कहीं कहीं पूछता है, हर जगह आपसे ये क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इसलिए ज्यादा समझाने की इसमें जरूरत नहीं रहती। फिर पिगटेल रेक्टेल ट्विस्टेड ज्वाइंट। पिगटेल रेक्टेल ट्विस्टेड ज्वाइंट, ये एक ही नाम है। यह ज्वाइंट उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां ज्वाइंट पर कोई तनन बल नहीं लगता, जैसे जंक्शन बॉक्स, उप साधन के ज्वाइंट। ये तो पिगटेल रेक्टेल हम लोग ज्वाइंट करते हैं तो ऐसी जगह पे करते हैं जहां पे खिंचाव ना हो, तनन ना हो, तनाव ना हो वायरिंग में। वहां पे जैसे जंक्शन बॉक्स पर किसी भी प्रकार के खिंचाव दबाव नहीं होता, वहां पे हम लोग ट्विस्ट या ट्रेल रेल या रेक्टेल का यूज करते हैं। इस प्रकार की ज्वाइंट का कुछ इस तरह ज्वाइंट होता है इसका। ये आपको 8 से 9 जो प्रकार के ज्वाइंट मिले हैं, ये आपके वायरिंग में कहीं ना कहीं ज्वाइंट किया जाता है। आपसे इंटरव्यू में कहीं पूछ सकता है, या आपसे कहीं डायग्राम दे दिया तो आपको मालूम होना चाहिए कौन से प्रकार के ज्वाइंट होते हैं। इसीलिए मैंने सोचा छोटा सा क्लास में आपको सारे ज्वाइंट में बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत न हो। अब ज्वाइंट करते समय कुछ सावधानियां का भी ध्यान रखना है, जैसा कि इंसुलेशन हटाते समय चालक पर खरोंच ना आए, इसके लिए इंसुलेशन को पेंसिल की तरह छीलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लोग छीलते जब है वायर को, उस टाइम पे हमारे चालक में कट लग जाता है कंडक्टर में, जिसके कारण वहीं से चालक हमारा कमजोर हो जाता है, कभी कभी टूट भी जाता है। तो आपको कुछ ऐसे छीलना है जिस तरह अपन लोग ब्लेड से पेंसिल छीलते थे, ताकि पेंसिल की नोक न टूटे न काटे। उसी तरह आपको चालक यानी कंडक्टर को भी छीलना है, कंडक्टर के इंसुलेशन को भी इसी तरह निकालना है। सेकंड नंबर में है कि तारों को जोड़ते समय टर्न नजदीक तथा मजबूत होने चाहिए। जो तार है, तार को जोड़ते समय जो टर्न होते हैं पास पास होने चाहिए, नजदीक है, मजबूत भी होने चाहिए। नेक्स्ट है तार यदि एल्युमिनियम चालक का हो तो जोड़ लगाते समय उसे अधिक नहीं मोड़ना चाहिए। यदि एल्युमिनियम का आपका वायर है तो बहुत ज्यादा एल्युमिनियम को घुमा दोगे तो इस तरह से टूट जाता है, जैसे ये मेरा टूट गया। तो आपको ज्यादा नहीं टर्न देना है, नहीं तो हम एल्युमिनियम को थोड़ा मुलायम होता है पदार्थ, इसलिए वो ज्यादा जल्दी टूटता है। ठीक, ये ज्वाइंट थे, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, और कुछ सावधानियां हो गई। फिर अपन जैसे केबल के बारे में पढ़ ही लिए हैं, केबल का पूरा काम, केबल के बारे में कोर क्या होता है मैंने बताया भी था कि कोर से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये केबलों का कोर हो गया। ठीक, ये एल्युमिनियम का भी कोर होता है, तांबे का भी कोर होता है। तो आप कोर के बारे में पढ़ ही लिए हो, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोर कहलाता है।
ये आपको कोर यहाँ पे दिख रहा है। कोर एल्युमिनियम या तांबा का हो सकता है। कोर के बाद हम लोग पढ़े थे कि सबसे अंदर कोर होता है जिसमें से विद्युत धारा फ्लो होती है। फिर उसके बाद बताए थे अचालक आवरण होता है जिसको हम लोग प्लास्टिक बोलते हैं अपने भाषा में, जिसको हम लोग प्लास्टिक बोलते हैं। ये आपको अचालक आवरण दिख रहा है। प्रत्येक कोर के ऊपर कागज क्रैम्बिक अथवा वार्निश युक्त कागज का आवरण होता है। केबल के अचालक आवरण में क्रैम्बिक की कई परतें लपेटी जाती हैं। ये पहला नंबर कोर होता है जिसमें से विद्युत धारा फ्लो होती है। कोर एल्युमिनियम, तांबा, जीआई, लोहा किसी भी मटेरियल का बना सकते हैं। उसी प्रकार अचालक आवरण हम लोग कागज क्रैम्बिक अथवा वार्निश युक्त कागज का हम लोग अचालक आवरण बना सकते हैं। फिर इसके बाद अचालक आवरण के बाद आता है धात्विक कवच। क्या? धात्विक कवच। धात्विक कवच यानी मेटलिंग सीट, मेटल की एक सीट लगाई जाती है केबल के तीसरी परत में, दूसरी परत में। सभी कोर्स पर एक साथ पुनः एक कागज अथवा वार्निश युक्त कागज की मोटी परत चढ़ाई जाती है और उसके ऊपर लेड अथवा लेड एलॉय की एक परत चढ़ाई जाती है। यह धात्विक परत नमी को कोर तक नहीं पहुंचने देती। यह परत लेड के स्थान पर एल्युमिनियम की भी हो सकती है। हम धात्विक कवच क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जो केबल होती है, केबल में नमी ना पहुंचने दे। नमी को रोकने के लिए हम लोग धात्विक कवच मेटलिंग सीट का यूज करते हैं। कुछ इस तरह मेटल की सीट होती है जो नमी को अंदर तक हमारे नहीं जाने देती। ठीक, आपको ये मेटल की सीट दिख गई। फिर उसके बाद बेंडिंग आता है। बेंडिंग, बेंडिंग यानी धात्विक कवच के ऊपर, धात्विक कवच के ऊपर फाइबर तथा कागज से निर्मित, फाइबर हो या कागज हो, उससे निर्मित यानी बना पदार्थ अथवा जूट बेंडिंग कंपाउंड में डूबे टाट की परत चढ़ाई जाती है। यह धात्विक परत को यांत्रिक चोट से बचाती है। अब कोई पूछे बेंडिंग का काम क्या है तो आप बता सकते हो धात्विक जो सीट होती है, धात्विक जो परत लगाई जाती है उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग बेंडिंग का यूज किए। कुछ ये बेंडिंग आपको दिख रही है। ठीक, फिर आता है आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या होता है? ये ग्लेवेनाइज्ड स्टील से बना होता है जो केबल को चोट, दबाव आदि से सुरक्षित रखता है। यह कवच बेंडिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। भाई हम लोग आर्मरिंग क्यों करते हैं? केबल को मैकेनिकल सुरक्षा देती है, यांत्रिक सुरक्षा देने के लिए ही हम लोग आर्मरिंग करते हैं। आर्मरिंग, ये केबल के आर्मर्ड है। ये लास्ट वाला जो है आपको आर्मरिंग दिख रहा होगा, यहाँ पे आर्मर की गई है। ये बेंडिंग है, ये इंसुलेशन है, ये कंडक्टर है। फिर ये सर्वरिंग, लास्ट की सीट है जिसको बोलते हैं सर्विंग। ठीक, ये आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए फाइबर युक्त अथवा फाइबर कंपाउंड में डूबे जूट टाट की एक अंतिम परत चढ़ी होती है। इस प्रक्रिया को सर्विंग कहते हैं। ये आपको लास्ट वाली जो परत होती है सर्विंग होती है। सबसे पहले कंडक्टर यानी कोर होता है, फिर पेपर इंसुलेटर लगा होता है, लेड शीट्स लगी होती है, बेंडिंग लगाई जाती है, आर्मरिंग लगाई जाती है। यही होता है। तो आपसे कोई पूछे सबसे पहले केबल में क्या होता है तो आप बता सकते हो सबसे अंदर कंडक्टर होता है, सबसे लास्ट में सर्विंग होती है। कंडक्टर के बाद क्या होता है? पेपर इंसुलेशन होता है, लेड शीट्स लगी होती है, बेंडिंग लगी होती है, फिर आर्मरिंग लगी होती है, फिर सर्विंग होती है। तो ये केबल की परत है। सबसे बाहर सर्विंग, फिर उसके बाद आर्मरिंग, फिर बेंडिंग, फिर लेड शीट्स, पेपर इंसुलेशन, कंडक्टर। तो ये थी केबल के कुछ तार के ज्वाइंट जो आप लोग को दिखाना मेरा काम था कि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास पे सोल्डरिंग में। तार केबल हो गया है, अब अपन सोल्डर करेंगे। तार केबल तो ज्वाइंट कर दिए हैं, अब इसके बाद अपन को सोल्डरिंग करना है। सोल्डरिंग की क्लास अपन चौथी क्लास में करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।